वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आन रमज़ान और अब है फेवरेट सेगमेंट हेल्थ टिप्स का सेगमेंट। वैसे नाज़रीन, आपने सुना तो होगा नशों के बारे में, और जब हम नशों का सुनते हैं, जो एक नशे की आदत जो पड़ जाती है, तो हमें कुछ मखसूस चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं। सिगरेट नोशी हो गया, या बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं, नस्वार वगैरह हो गई, या शराब वगैरह हो गई, इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं। लेकिन कुछ रवैये भी ऐसे होते हैं जिसका एक कहते हैं ना कि एक नशा लग जाता है, वो हमारे रवैयों में होते हैं। फर्स्ट एक छोटी सी एग्जांपल है, जैसे गुस्सा करना या ज़िद करना, छोटी छोटी बात पे नाराज़ हो जाना, मतलब ये हमारे रवैये ही हैं, सारे हमारे रवैयों में शामिल है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, अगर मैं एक छोटी सी मिसाल दूँ आपको, कि कुछ लोग बहुत पढ़ते हैं, मतलब बच्चे बोल रहे हैं या बड़े बोल रहे हैं, तो ये पढ़ने का नशा हो गया। और कुछ इस तरह के हैं लोग जो कि बहुत सोते रहते हैं, उनको हर वक्त नींद आती है, तो ये सोने का नशा हो गया। अब मैंने ये जानना है कि इसका हमारी सेहत से क्या ताल्लुक़ है, क्योंकि बिल्कुल एक इंटरेस्टिंग और एक नया टॉपिक है मेरे लिए भी। तो ये तो हमें डॉक्टर वजाहत ही बताएंगे और मैं करूँगी उनसे सवालात, और वाकई में आज का टॉपिक बहुत ही बेहतरीन है। तो मैं बुला लेती हूँ, प्लीज़ डॉक्टर वजाहत आइए और ज्वाइन कीजिए। जनाब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। और जनाब आपका मैं सुन रहा था कि आप जो बात कर रही थी कि वाकई जो नशा है ना, वैसे तो हम जिसको लफ्जी मायने में अगर देखें तो हमें लगता है नशा सिर्फ केमिकल का ही होता है। जी जी। सिगरेट पी ली, कोई और नशा कर लिया और उससे आप बीमार हो गए, और बीमार होने के बाद या तो जान को प्यारे हो गए, या तो फिर आप जनाब वाली नफ्सियाती हो गए, या जिस्मानी अमराज। लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट पे आज बात कर रहे हैं जी, नशा, ये जो कॉन्टेक्स्ट है, मैं थोड़ा नॉन केमिकल की तरफ आना चाहता हूँ। नॉन केमिकल एडिक्शन कह लें आप, या तो फिर ऐसे रवैये जो आप करते हुए बड़ा अच्छा महसूस करें। अच्छा, ठीक है, आपको उसको राहत मिले, ग्रेटिफिकेशन मिले, और उसके बाद कुछ टाइम के बाद दोबारा आपका करने का दिल चाहे। ठीक है, और अगर आप वो ना करें तो फिर आपको उलझन महसूस हो, आपको प्रॉब्लम महसूस हो, उसकी क्रेविंग महसूस होना शुरू हो जाए। जैसे कि मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, आपने मोटरसाइकिल वाले लड़कों को देखा होगा जो रोडों पे लेट के मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं। ठीक है, जो पूरा बाइक पे लेटे होते हैं, टांगे उनकी मशरिक जा रही होती है, बाइक उनकी मगरिब जा रही होती है। मुझे इतना खौफ आता है कि क्यों कर रहे हैं ये, खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए। सोचे कोई आम आदमी कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। आखिर वो कौन सा माइंडसेट है जो ऐसा काम करते हैं? और अगर आप जिना या सिविल जाएं तो ऐसे तादाद जो लड़कों की इतनी आती है, इनकी टांगे टूटी हुई होती है, जो अपने जनाब जान से भी हाथ धो बैठते हैं। तो ये अजीबोगरीब ग्रेटिफिकेशन है। अच्छा। ऐसा काम करना जो रिस्क वाला हो, और रिस्क वाला काम करने के बाद आपको उसको मजा आए। अच्छा। सोचे, और मजा आने के बाद दोबारा आपको उसको करने का दिल चाहे, तो ये नशे रवैयों में शुमार होता है। जैसे कि मैं और दो चार बातें बताऊं, आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ के पोजीशंस लाते हैं और बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ बच्चे बहुत पढ़ने लगते हैं, वो इतना पढ़ने लगते हैं कि अपनी सोशल लाइफ उनकी ख़राब हो जाती है, उनके दोस्त ही बन पाते। फैमिली कहती है कि भाई इसे पढ़ के दिमाग में नाक में दम कर दिया है। हम लोग किताबी कीड़ा भी बोलते थे, छेड़ते थे। किताबी कीड़ा, बिल्कुल। शुक्र मैं तो कभी भी किताबी कीड़ा नहीं रहा, हमेशा स्मार्ट स्टडी पे गौर किया। हालांकि अच्छी आती है फर्स्ट, और उनके मार्क्स भी इतने अच्छे थे, फिर भी पता नहीं क्या टेंशन होती है, क्योंकि उनके दिमाग में ना क्रेविंग होती है कि मैं पढ़ लूं, नहीं पढ़ूंगा तो फिर उनकी क्रेविंग होती है, उसकी तरफ वो जाना चाहते हैं। इसी तरह आजकल नए नए नशे आ गए जनाब। एक है दौलत का नशा, जो लोग चाहते हैं कि वो दौलत कमाएं और वो दौलत कमाने के बाद अच्छा फील करते हैं। तो ये तो वजह अच्छा नशा नहीं है एक तरह से कि वो मेहनत करते हैं। नशा कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, नशा हमेशा बुरा होगा। इसकी फाइन लाइन से पहले अगर ये चीज अच्छी है, आदत में है, तो ये शायद अच्छा हो सकता है। लेकिन नशे का मतलब क्या है? आप एक तरफ चले गए और आपने सारी चीजों को दूसरी तरफ कर दिया। ठीक है, तो ये नशे रवैया बन जाता है। मतलब आप एक तरह से ये भी समझाना चाह रहे हैं कि अब जैसे आपने कहा दौलत का नशा, तो अब उसमें ऐसा भी ना हो कि आपने अपनी फैमिली को भी छोड़ दिया है, बस आप कमाने में ही लगे हुए हैं, सारा फोकस जो है वो आपका एक तरह से प्रोफेशनल लाइफ की तरफ है। आपको पता नहीं आपकी बीवी बच्चे बेचारे क्या करें, आप टाइम ही नहीं दे पा रहे। आप ऐसे हजारों ऐसे केसेस है, कपल्स हैं जिनकी बीवियां कहती हैं कि हस्बैंड रात को 10 बजे घर आता है, सुबह 8 बजे जाता है, और जब उनसे पूछो तो घर आके भी वो काम कर रहे होते हैं, मीटिंग्स हो रही हैं। तो जब आप उनसे पूछेंगे भाई ऐसा क्यों करते हैं, तो कहते हैं मुझे पैसा कमाने का शौक है। भाई शौक तो सबको है, लेकिन आपने क्या इक्वालिटी रखी हुई है? जब भी आपकी इक्वालिटी खराब होगी, जब आप खपती होंगे, ऑब्सेस्ड होंगे, तो समझ लो ये नशे रवैये बन जाते हैं। तो हमें यहाँ पे बड़ा कंट्रोल करना पड़ता है। अब आजकल देखें शोहरत का नशा,
ठीक। ओहो, अब ये तो सबसे खतरनाक नशा है अजीब मेरा हो गया ख्याल है। है। देखो पहले लोग शोहरत के लिए एक चैनल के थ्रू जाते थे, काम करते थे, मेहनत करते थे, जी। कामयाब होते थे, फिर वो उसको अर्न करते थे। आज ये मीम्स बनना शुरू हो गए, ठीक वाकई है। में। अजीब और गरीब अपने ही कोई ओखे टाइप, वियर्ड टाइप की हरकतें करते हैं और वो चाहते हैं कि मैं इससे जनाब हिट हो जाऊं। तो वजहत, अब देखिए आपने इतना एक जबरदस्त टॉपिक छेड़ दिया, मेरे ख्याल में इसमें तो गुफ्तगू करते रहेंगे तो खत्म नहीं होगी। सही बात। लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे आपने कहा कि एक बड़े वियर्ड से अपनी क्लिप्स वगैरह बना के वो लोग डाल देते हैं और समटाइम्स देख के अजीब भी लग रहा होता है कि क्या हरकतें कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या माइंडसेट होता है? ये मतलब ये कैसी शोहरत है? मेरी तो कोई शोहरत नहीं है ये। देखिए एक जमाना था कि पापाराजी जो है ना, ये हमेशा मैगजीन्स में आता था। कुछ लोग बता के जाते थे हम वहाँ जा रहे हैं और हमारी पिक्चर्स ले लो, ठीक। वो तो ढका छुपा था, लेकिन हल्के हल्के ये मॉडिफाई हुआ और फिर सोशल मीडिया आ गया। यहाँ पे इन लोग के जो नशे रवैये ना इस मामले में बिल्कुल बेहुदा हो गए, पागल हो गए ये लोग। इनको ये फर्क नहीं पड़ता रवैये वालों को कि ये चीज़ मैं अच्छा कर रहा हूँ, अच्छी कर रही हूँ या बुरी कर रही हूँ। उनके दिमाग में ये चीज़ होती है कि इससे मुझे बस वापस शोहरत मिल जाए, शोहरत मिल जाए। अब शोहरत दो टाइप की होती है, एक मशहूर होता है आदमी और एक मारूफ होता है। सही। मशहूर तो कोई भी हो सकता है, ठीक है, बदनाम होके भी मशहूर हो सकते हैं आप, लेकिन मारूफ वो होता है जो अच्छा काम करके मशहूर होता है। वही वजह, मतलब इसके ऐसी मशहूरी का क्या फायदा? लोग ऐसी ऐसी हरकत भी कर जाते हैं कि बाद में पता चलता है कि वो झूठ था। और यकीन करें, बाकी क्या मैं बोलूं, बस मैं मजबूर हूं, लेकिन लोग फिर लानत भेज रहे होते हैं उनके ऊपर। बिल्कुल समझ आ रहे हैं, क्योंकि मैंने ऐसे केसेस देखे और मैं शॉक्ड हो गई थी कि क्या वाहियात मजाक है, क्या किया इन लोगों ने ऐसी शोहरत पाने के लिए। ये अब देखे ना, कोई नॉर्मल आदमी ये काम नहीं करता। तो मैं आज ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी चीज आप जब लिमिट से क्रॉस करते हैं, प्री ऑक्युपाइड रहते हैं, करके आपको अच्छा लगता है और कुछ अर्से के बाद दोबारा आप वहीं पे आके खड़े हो जाते हैं, दोबारा से वो काम करते हैं। सही। और इसकी वजह से समहाउ आपकी फैमिली, आपके दोस्त, आपकी खुद की एनर्जी ज़ाया हो रही होती है। लोग आपको पॉइंट आउट करते हैं, तो आप समझ जाएं कि ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ नशा केमिकल वाला कर रहे हैं। ये नशे रवैयों में शुमार होता है और ये नौजवानी में स्टार्ट होता है, जब आप छोटे होते हैं, बड़े हो रहे होते हैं। अच्छा। और अगर ये रवैयों को या माँ बाप आपके नहीं रोके तो ये फिर बड़े ख़तरनाक रवैयों में भी तब्दील हो सकते हैं। अच्छा वजाद, मुझे इससे याद आया कि हमारी जो काफ़ी पुरानी बात है, नेबर्स में ही हमारे मतलब एक मेट थी, उनके ही कोई जानने वाले थे। तो वो जो ये आप टिकटॉक वगैरह इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं, रील्स वगैरह बना के अपलोड करते हैं, तो वो उनकी जो बेटी थी वो करती थी, तो वालिदैन को पता चल गया। उन्होंने रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुकी। तो उन्होंने कहा कि हम जो भी है, बाप ने हक बनता है, एक दो लगा भी देते हैं, जाहिर बात है, बुराई से जब रोक रहे हैं तो उनका हक बनता है। उस बच्ची ने क्या किया कि ना, जैसे माचिस ली और घर के सामान को, चीज़ों को आग लगा दी उसने। कि मुझे रोका क्यों मेरे वालिद साहब ने। बाप बेचारा परेशान, उसने वो गया वहाँ FIR कटवा दी पुलिस स्टेशन जाके और उसको डलवा दिया, घर का सामान जला दिया। मैं इसको मना कर रहा था कि इस तरह की वीडियोस ना डालो, ये गलत है। देखो बड़ा क्लिनिकल टाइप सी कंडीशन है ये, ठीक है ना। इसमें ये है कि बाज़ औक़ात लोग एग्रेशन को कंट्रोल नहीं कर पाते, ठीक है, वो नाराजगी का इजहार इस तरह करते हैं। वालिद को मैं चाहता हूँ कि वालिद कभी भी अपनी बच्चों पे हाथ ना उठाएं, खासतौर बेटियों के ऊपर, ठीक। इसमें सबक कोई मिलता नहीं है, लेकिन ये होता है कि आप ढिठाई मिल जाती है, ढीठ बन जाती है। लड़कियों को तो कभी भी हाथ नहीं उठाना चाहिए, मेरा मशवरा है। वैसे ये बात तो सही है, लेकिन एक अजीब मतलब, क्योंकि देखे ना, अब वो जो हरकत कर रही थी उसको पहले कई दफा रोका गया, समझाया, मतलब मुझ तक ये बात आती थी लेकिन वो मान नहीं रही थी। खैर, फिर जो भी उसके वालिद ने किया वो जाने, उसके घर वाले जाने। ये आपकी बात सही है, हम भी इस हक में नहीं है कि वालिद एक बच्ची पे हाथ उठाए, और मेरा ख्याल है कि दिल भी नहीं करता किसी वालिद का, सही बात, क्योंकि वो बेटियां इतनी प्यारी होती हैं तो वो हाथ उठाएंगे भी नहीं। सही बात है। बस देखिए, ये रवैये हैं बच्चों के, लोग कमरों में बंद होकर बैठे हुए होते हैं, कुछ चीज़ें बार बार कर रहे होते हैं, तो उनको समझाएं। अगर एक बार बताओ, अगर आप नहीं समझ पाते ना, समझा पाते, तो ज़रूरी नहीं कि वालिद ही साइकियाट्रिस्ट बन जाए, वालिद ही थेरेपिस्ट बन जाए, वालिदा नहीं। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा, आप कोई प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं। आप जाके खुद जाके बात कर सकते हैं कि भाई मेरा बच्चा ये है, ऐसा काबू नहीं आ रहा, तो मैं क्या हेल्प दूं। तो शायद डॉक्टर उसको बुलाए भी नहीं और वो आपको ऐसे स्किल्स बता दे कि आप घर पे जाके उसको अप्लाई करें। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। बल्कि एक तरह से मुझे भी बहुत सीखने को मिला। आज ये बात मुझे समझ आई है कि क्या कह सकते हैं, बस यही बोलेंगे कि मालिक रहम फरमाए हमारे नौजवानों पे और उनको हिदायत दे